हालेलुया। मैं 3 हथियार, मैं बहुत जल्दी जल्दी जाऊंगा, ध्यान से सुनेगा। मैं 3 आत्मिक हथियारों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं जिस बात के ऊपर ज्यादा प्रचार करता हूं वो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध। और एक बात को समझ लीजिए, जिस दिन से आपका परमेश्वर के साथ जीवन शुरू होता है और जिस दिन तक आप उठाए जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक आपको रोज हर दिन एक आत्मिक युद्ध को देखना होगा। There will be spiritual warfare every single day. आपको हर रोज एक आत्मिक युद्ध को देखना होगा, किसी ना किसी रूप से। हो सकता है वो आपके घर में हो सकता है आपके चर्च में हो सकता है आपके काम की जगह पे हो सकता है आपके पड़ोस में आपके रिश्तेदारों में हो सकता है कहीं से आप अपने बारे में कुछ सुन ले, और किसी ना किसी रूप से एक आत्मिक युद्ध आपको हर रोज फेस करना पड़ेगा। और शैतान किसी ना किसी रूप से कोशिश करेगा कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में इंपार्ट किया है उसे चुरा ले, उसे आपके जीवन से निकाल दे। एक परमेश्वर के दास ने मुझसे बात करते हुए कहा कि तरुण, जो शैतान के पास नहीं है वो तुम्हारे पास नहीं रहने देगा। जो चीज शैतान के पास नहीं है वो तुम्हारे पास नहीं रहने देगा। उसके पास स्वर्ग है क्या? तुम्हारे पास नहीं रहने देगा। उसके पास पवित्र आत्मा है क्या? तुम्हारे पास नहीं रहने देगा। उसके पास परमेश्वर का वचन है क्या? है, जानता है, लेकिन वो उसके अनुसार जीता नहीं, तो उसके पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं रहने देगा वो। क्या वो प्रार्थनाएं करता है? तुम्हारे पास भी नहीं रहने देगा वो। क्या वो वर्शिप करता है? तुम्हारे पास भी नहीं रहने देगा वो। क्या उसके पास खुशियां हैं? तुम्हारे पास भी नहीं रहने देगा वो। उसके पास जो कुछ नहीं है वो तुमसे छीनने की पूरी कोशिश करेगा और पूरी ताकत लगाएगा कि तुमसे छीन ले, तुम्हारे पास ना रहने दे। और 3 हथियार जिनके बारे में मैं आपसे बांटना चाहता हूं, आपने बहुत बार सुना होगा शायद इनके बारे में। आत्मिक युद्ध के बारे में अगर आप सीखेंगे तो इफिसियों उसके 6वें चैप्टर में 10वें वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर 6 हथियारों के बारे में बात करते हैं जो आत्मिक हथियार हैं, जो आत्मिक युद्ध के लिए हैं और हर एक विश्वासी के जीवन में हैं। लेकिन हम जानते नहीं है उसको कैसे यूज करना है, हमको पता नहीं है कि हमको उसमें कैसे चलना है। इसलिए बहुत बार बहुत से क्रिश्चियन लोग एक डिफीटेड, एक हारे हुए मसीह जीवन को जीते हैं, एक हारे हुए मसीह जीवन को। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। मेरे साथ बोलिए, मैं मसीह यीशु में होकर जयवंत से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। मैं मसीह यीशु में होकर जयवंत से भी बढ़कर हूं। दैट मीन्स मैंने उस युद्ध को जीत लिया है प्रभु यीशु मसीह में होकर। और अगर मैंने उस युद्ध को जीत लिया है तो फिर मैं हारे हुए जीवन को क्यों जी रहा हूं? मुझे याद है आज से 13 साल पहले, 12 साल पहले मैं पास्टर विल्सन के ही चर्च में आया और उस दौरान मैं अपने रूम पर था जहां पे मैं रुका हुआ था। एक घर में मुझे जाने का मौका मिला और बहुत स्पिरिचुअल लोग, आप में से, हम में से किसी का विश्वास ऐसा नहीं होगा, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई उस लेडी के, और डॉक्टर ने उसको जब मॉर्चरी में डाला तो उसने पकड़ के वापस निकाला और बोला मेरा परमेश्वर इसको जिंदा करेगा। उसने 3 बार अंदर डाला, उसने 3 बार बाहर निकाला, बोला मेरा परमेश्वर इसको जिंदा करेगा, और वो जिंदा हो गया। कैन यू बिलीव? ऐसा विश्वास। लेकिन जिस घड़ी मैं उनके घर में गया और वो दोनों बहू सास मेरे सामने खड़ी थी ऐसे, और चौल था छोटा सा, आप सब जानते हैं, और एक बड़ी सी पेटी पीछे पड़ी थी, और मैं एकदम नया विश्वासी था, 1 साल मुझे प्रभु के पास है। मैं ऐसे खड़ा हूं और वो मेरे यहां पर खड़ी है, और परमेश्वर ने बोला कि तरुण जो मदर इन लॉ है उसके लिए प्रार्थना करना। तो मैंने कहा आंटी आइए आप। तो मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, और आंटी जमीन पर। इतने में ही जब बहू आई तो उसने ऐसे सिर पर लपेटा हुआ था, और मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से आता हूं, और उतनी देर में उसने उस कपड़े को हटाया और अपना सिर घुमाने लगी, और जो भयंकर उसका रूप था, और मेरी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। मैं कहा प्रभु ये क्या हो गया, कहां पंगा ले लिया मैंने। और वो जो भयंकर वो थी वो लेडी, वो मुर्दे को जिंदा करके हटी है,
लेकिन उसके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है। कैन यू बिलीव? आप कहेंगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप एक विश्वासी हैं और आपने एक डोर ओपन कर रखा है शैतान के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप एक वर्शिप लीडर हैं और आपने शैतान के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आप हर संडे चर्च आते हैं और आपने शैतान को मौका दिया है अपने जीवन में कि आप मेरे जीवन में काम कर। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यहीं पे आपका आत्मिक युद्ध है और आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। और आपको यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको 3 हथियार दिए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज है। पिछले दिनों में मैंने थोड़ा सा शेयर करा था, उसके में मेरे कम से कम 5 घंटे गए थे मेरे, सुबह 9 बजे से लेकर मेरे ख्याल से 2 बजे तक, इतना टाइम गया था मेरे पास। लेकिन मेरे को बहुत थोड़े में बोलना है आपको। पहला हथियार समझ लीजिए, वर्शिप। मेरे साथ बोलिए, वर्शिप, आराधना। आराधना हम हमेशा पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, या वर्शिप लीडर जो होते हैं ना, हमेशा एक वचन को बोलते हैं, परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सच में हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं? और परमेश्वर आराधकों को क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि आप जानते होंगे शैतान के बारे में ना, वो एक आराधक था और उसको फेंक दिया गया, उसके साथ उसकी पूरी टीम को फेंक दिया गया, हटा दिया गया। अब वहां पे जो एक जगह खाली होगी वो आराधकों की है। तो परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। तो मैं एक बार सोच रहा था, प्रभु क्यों आराधकों को ढूंढ रहे हैं? तो परमेश्वर ने बोला, तरुण वहां पे प्रचार नहीं होगा बेटा, तो पास्टर की जरूरत नहीं है। वहां पे प्रार्थना नहीं होगी, तो इंटरसेसर प्रेयर, प्रार्थनाओं के योद्धाओं की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ एक चीज होगी, आराधना, आराधना, आराधना। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और आज के अगर गीतों में अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह का नाम निशान दूर दूर तक कहीं नहीं होता। आजकल ऐसे गाने हैं जो इमोशनल हैं, फीलिंग्स हैं, उसमें इमोशंस हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं है। और ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। आप जानते हैं बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं में यीशु मसीह का नाम नहीं है, बहुत सी मिनिस्ट्रीज में यीशु मसीह का नाम नहीं है, बहुत से प्रचारों में यीशु मसीह का नाम नहीं है, बहुत से गीतों में यीशु मसीह का नाम नहीं है। और ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है ईसाइयों के खिलाफ। एक परमेश्वर के दास हैं इमैनुअल एमी, जब मैंने उनकी एक बुक को पढ़ा, उनकी एक किताब को पढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो शैतान के एजेंट बने। और एक बार शैतान की एक मीटिंग चल रही थी और उन्होंने इस बात को बोला कि स्वर्ग से किसी को भेजा गया है, उसका नाम यीशु है। और जैसे उन्हें यीशु का नाम दिया, शैतान जो वहां पर बैठा था वो जमीन पर गिर गया और कहता दोबारा इसका नाम यहां पर मत लेना। और उसने उस बुक में लिखा, उस भाई ने कहता कि उस शैतान की सभा में, शैतान के ग्रुप में यीशु का नाम नहीं लिया जाता और कहा जाता है उसको, और स्वर्ग का नाम नहीं लिया जाता, कहा जाता है वो जगह, दैट प्लेस, स्वर्ग से वो गिराया गया और यीशु का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि यीशु के नाम से, उसमें जो सामर्थ है, उससे शैतान डरता है। और बहुत से गीतों में, बहुत सी प्रार्थनाओं में आप देखेंगे लोग बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं और कहते हैं मांगते आपके पवित्र जलाली सामर्थी नाम में, लेकिन वो नाम नहीं ले पाते अपने मुंह से। जानते क्यों? शैतान ने मुंह को बंद करके रखा है। बहुत से गीतों में यीशु मसीह का नाम नहीं है, बहुत सी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह का नाम नहीं है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। यहोशू ने आराधना करी, यरीहो की दीवारें गिर गई। दाऊद ने आराधना करी, दुष्ट आत्माएं निकल गई। जब पौलुस और सिलास ने आराधना करी तो ना केवल उनके बंधन टूटे, वहां के कैदियों के बंधन टूटे, और वो जो सूबेदार था वहां पर, उसने और उसके परिवार ने उद्धार पाया। आप आपके घर में आराधना करेंगे, मैं आपको यीशु नासरत के नाम से बोलता हूं, आपके घर में उद्धार आएगा, आपके पड़ोस में उद्धार आएगा, आपके शहर में उद्धार आएगा। लेकिन शैतान बहुत बार हमें ऐसा बांध के रखता है, ऐसा रोक, हम परेशान है, स्ट्रगल है, घर में चिंताएं और दिमाग में कितना कुछ चल रहा है, गीत निकलते नहीं है मुंह से बाहर, फिल्म ही चलेंगे, फिल्म ही चलेंगे।
सैयारा दूध बदला है कि नहीं बदला अभी तक? सैयारा बदला कि नहीं? नहीं बदला। वो तो कह रहे बदल गया तू। फिल्मी गाने चलेंगे। उन गीतों में देखें, अगर आप गैर मसीही फिल्मों के गानों में भी देखेंगे, उन फिल्मों के गानों में उनके देवी देवताओं के नाम है। मैं अभी बोलना चाहूं तो दर्जनों गीत गिना सकता हूं आपको, जिन गीतों में, फिल्मी गानों में उनके देवी देवताओं के नाम है। अमिताभ बच्चन जैसे लोगों की फिल्मों में कितने, एक एग्जाम्पल तो एक गाना है शिरडी वाले, है ना, स्पेसिफिकली बोला जा रहा है, फिल्मों में उनके देवी देवताओं के नाम बोले जा रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं में यीशु का नाम नहीं है। सोचिए, आपका बहुत बड़ा हथियार है प्रियो, वर्शिप। वर्शिप। जिस घड़ी आप आपके घर में आराधना करेंगे, एक बात को समझ लीजिए, आराधना, वचन और प्रार्थना, ये तीन हथियार हैं मानसिक, शारीरिक और आत्मिक, तीन एरिया में छुटकारा देने के लिए। जब आप वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो स्पिरिचुअल एरिया में, वर्ल्डली एरिया में डिलीवरेंस आना शुरू होता है, आत्मिक बंधन टूटने शुरू होते हैं, फ्रीडम आनी शुरू होती है। जिस घड़ी यहोशू ने प्रार्थना, आराधना करना शुरू किया, वो आराधना कर रहा था, सोचिए, 7 मेढ़े, 7 चक्कर, 7 याजक, 7 तुर्रियां और 7 बार, 7 सब चीजें साथ है। 6 दिन तक एक एक चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर। जिस घड़ी उन्होंने आराधना करना शुरू किया, वो वर्शिप करना शुरू किया, उस घड़ी यरीहो की दीवारें गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। आपकी वर्शिप, आपकी आराधना शैतान के बंधनों को तोड़ेगी, उस यरीहो की दीवारों को गिराएगी। लेकिन आपकी प्रार्थना, नेहमाया ने प्रार्थना करी, यरूशलेम की दीवारें बनाई, लेकिन यहोशू ने वर्शिप करी, यरीहो की दीवारें तोड़ दी। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में, आपकी आराधना में सामर्थ है, तोड़ने के लिए, बनाने के लिए। मेरा मसीह जीवन जब शुरू हुआ, मैंने अपने शुरू से ही एक चीज को समझ लिया, मुझे प्रार्थना में समय बिताना है। जिस चीज को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं प्रियो, जो मेरा मेन टॉपिक है, मेन थॉट है, वो है प्रेयर। प्रेयरफुल लाइफ इज पावरफुल लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, प्रार्थना से भरा जीवन सामर्थी जीवन है। आपके पास रीढ़ की हड्डी है, ये यहां पे है सबके, देख लीजिए, चेक करिए, है क्या भाई आपके पास? देखिए एक बार, चेक कर लीजिए, है पक्का? लेकिन अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, तो आपके जीवन में रीढ़ की हड्डी नहीं है। Your church need lots of prayer. Lots of prayer. This place need lots of prayer. आप सबको बहुत प्रार्थनाओं की जरूरत है। आप सबको You need lots of prayer. मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, मैं बिल्कुल भी मैन प्लीजर नहीं हूं। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता किसी को खुश करने में। मैं CNI चर्चेस में जाके, मैथोडिस्ट चर्च में बहुत भयंकर बोलता हूं। नेवर प्लीज पीपल, आई प्लीज माय लॉर्ड जीसस, जिसने मुझे बचाया, दैट्स इट। मुझे और कोई मतलब नहीं। ट्रुथ विद लव, यू नीड प्रेयर। Every one of you need prayer. वैसा देखिए, जेनेसिस चैप्टर 18, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय। अपनी बाइबल दिखाइए मुझे, हर एक जन अपनी बाइबल को दिखाइए। बाइबल बैग में लेकर आइए, फटाफट जाए, भाग के जाइए। बाइबल से पढ़िए, बाइबल से पढ़िए। बाइबल भैया रह गया कहाँ? घर पे। बाइबल क्यों?
मैं एक जगह प्रचार करने के लिए जा रहा था, बॉम्बे में ही। पास्टर इमैनुअल गोलर हैं, जानते हैं आप लोग शायद, वर्शिप लीडर हैं उनके चर्च में। जैसे मैं घर से निकला तो मेरे हाथ में बाइबल थी, और जिनके घर पे मैं था उन्होंने बोला कि पास्टर बैग नहीं लेंगे इसके लिए। मैंने कहा नहीं। और परमेश्वर ने मुझे एक बात कही कि तरुण, लेट देम सी, उनको देखने दे। लेट देम सी, उनको देखने दे। जिस हाथ से तू सिगरेट पकड़ता था, आज उस हाथ से बाइबल पकड़ता है। जिस मुंह से तू सिगरेट पीता था, उस मुंह से आज प्रार्थना ही करता है। जिस जुबान से तू गालियां देता था, आज उसी जुबान से प्रचार करता है। जिन हाथों से तू मारता था, उन्हीं हाथों को रखकर आज प्रार्थना ही करता है। लेट देम सी। मैं आपको बोलता हूं प्रियो, अगर आप बाइबल नहीं उठाना सीखे, बड़ी परेशानी है। बाइबल कहती है, अच्छा मैं प्रार्थना पे बाद में आता हूं, दूसरे हथियार पर आता हूं। आपका परमेश्वर का वचन आपका तलवार है, आपका हथियार है। आप कहेंगे वचन मेरे अंदर है। मैं 30वीं बार पढ़ रहा हूं, पता नहीं कितनी बार भूल जाता हूं। आप कह रहे हैं वचन मेरे अंदर है। अगर आप बाइबल उठाना नहीं सीखे, इसका मतलब आप हथियार को घर पर छोड़कर आए हैं और बिना लड़ाई के अगर चले जाएंगे। कितने आप में से कितने लोग स्कूल गए हैं? स्कूल गए हैं? सभी गए होंगे कभी ना कभी, थोड़ा ज्यादा जितना भी गए हैं स्कूल। कभी बिना किताब के गए हैं? बिना किताब के गए कोई स्कूल? मेरे बेटे के स्कूल में बैगलेस डे होता है, बड़ा खुश होता है। बैगलेस डे, बैग लेके जाना, बस बुक नहीं है उसमें, बड़ा खुश होता है। आज कुछ पढ़ाई नहीं होगी, आज खेलेंगे सिर्फ। इस बैटल ग्राउंड में हम खेलने के लिए नहीं है, हम लड़ने के लिए हैं। यू नीड अ वेपन। आपको हथियार की जरूरत है प्रियो। अगर आपको वचन की वैल्यू नहीं पता है, अगर आपके पास वचन नहीं है। मैं एक बार प्रचार करने के लिए गया पंजाब में, और क्रिसमस की सभा थी बहुत बड़ी, और पब्लिक बैठी है दूर तक। पास्टर जी ऑलरेडी 2 घंटे मीटिंग जो है लेट है, जो 11 बजे शुरू करनी थी वो 1:30 बजे के आसपास शुरू हो रही है। उसके बाद हमारे मंत्री साहब आए हैं, उनको गुलदस्ता, उनको हार, और ये भाई साहब आए हैं, बहुत सी चीजें चल रही हैं। उसके बाद एक स्किट होगी, डांस होगी, वर्शिप होगा, फिर एक स्पेशल सॉन्ग, और करते 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 बहुत लंबा टाइम बीत गया। और सबसे आखिर में अब हमारे वक्ता आएंगे, पास्टर तरुण आइए प्लीज। और मैंने जैसे माइक को हाथ में लिया, परमेश्वर ने मुझे एक बात कही, आदि में वचन था तरुण, अब अंत में हो गया है। हमारी मसीहत का दुर्भाग्य है ये, जो वचन आदि में था, शुरू में था, अब वो अंत में होता जा रहा है। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं प्रियो, अगर आपके जीवन में वचन नहीं है, आप कब खत्म हो जाएंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे। कोरोना के टाइम पर पास्टर बेनी हिन की एक बार मीटिंग हो रही थी, और ऑल ओवर इंडिया के और अलग अलग जगहों पे बहुत सुपीरियर पास्टर्स उसमें जुड़े हुए थे, और मुझे भी मौका मिल गया कि मैं भी घुस जाऊं बीच में। मतलब मैं सुपीरियर नहीं, बस छोटा सा घुस गया बीच में। और वो एक बात को बताने लगे कि इन यूएसए एक बहुत बड़ी जो एक ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि 80% ऑफ पास्टर्स, 40% ऑफ पास्टर्स हैव नॉट रेड बाइबल वंस। पास्टर्स ने 40% जो यूएसए में पास्टर्स हैं, उनमें एक भी बार 40% पास्टर ने एक भी बार बाइबल पूरी नहीं पढ़ी है। एंड 80% बिलीवर्स हैव नॉट रेड द बाइबल वंस। तो एक बार एक पास्टर को अपने साथ लेकर गए कहीं प्रचार करने के लिए, और उनको बोला कि अब प्रकाशित वाक्य के बारे में आप प्रचार करना, अगला सेशन आप लेना, आपको लेकर आया हूं मैं यहां पर, अगला सेशन आप लेना। कहता मुझे रेवलेशन के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कभी नहीं पढ़ा है। बोला क्यों? और उन्होंने उनकी पत्नी को बोला कि ये बहुत प्रॉब्लम है। एंड कुछ ही दिनों के बाद पास्टर डेथ हो गई। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है आपकी आत्मा में, आपकी प्रार्थनाएं खोखली हैं, आपकी वर्शिप खोखली है, आप शब्दों को ढूंढेंगे, क्या ऐसा बोल दूं जो इनको अच्छा लग जाए, खोखला है।
If there is no word of God, समझिए एक बात को, परमेश्वर का वचन कहता है the word of God is God. Word of God, परमेश्वर का वचन परमेश्वर है कि नहीं? वर्शिप के टाइम पर हम सब चल रहा है, इसको बोलो ऐसे, इसको बोलो ऐसे, ये करो वो करो, सब ऐसे करो. वर्शिप के टाइम पे you feel so much of presence. When the word is coming, you don't feel presence. क्यों? Worship of God is not God, but the word of God is God. और परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाई, अगर परमेश्वर के वचन के समय पे आपको परमेश्वर की प्रेजेंस फील नहीं हो रही है, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है. परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, यस ये परमेश्वर आपको आशीषें देने जा रही है, यस. अरे कैसे देगा, कैसे देगा? हर किसी को आज के समय प्रोफेसी चाहिए. परमेश्वर मुझे बता रहा है, ब्रदर आप यहां जा रहे हैं. ओ, मुझे 8 साल पहले बोला एक ने, 4 नवंबर यू आर फ्लाइंग, 8वां साल है, स्टिल इन इंडिया. नहीं, उसने बोला अभी जो 4 नवंबर आ गया 2017 में. मुझे कोई दुख नहीं है उसका, बट द प्रॉब्लम इज कि आज जो विश्वासियों के पास नहीं है वो वचन नहीं है. अगर आपकी प्रोफेसी बिना वचन के है वो खोखली है. अगर आपकी वर्शिप में परमेश्वर का वचन नहीं है वो खोखला है. अगर आपकी प्रार्थनाओं में वचन नहीं है वो खोखली है, खत्म है, कुछ नहीं है उसके अंदर. लेकिन मैं आपको बोलूं, आपकी प्रार्थना में आप परमेश्वर के वचन को साथ में लीजिए और बोलिए. मैं यीशु नाज़रत के नाम से बोलता हूं, कभी भी आपकी प्रार्थना खाली नहीं आएगी. You will see the answer of your prayer. You must carry the Bible always. मेरे पास टैब है, मेरे पास मोबाइल है, मैं हमेशा इस किताब को खोलूंगा, हमेशा. Never ever this. ये धोखा दे जाएंगे, इनकी बैटरियां खत्म हो जाएंगी. इसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होगी. ये खो जाएंगे, लेकिन वचन अंदर रहेगा, आपको खोने नहीं देगा. परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे. मैं अभी, मेरे बेटे को आजकल, वो अभी 10 साल का है, उसको बड़ा शौक है. पहले उसको डॉक्टर बनना था, डॉक्टर एजरा जोशी, और उसको राफा मेडिकल स्टोर या मेडिकल हॉस्पिटल खोलना था अभी 3-4 साल पहले. फिर उसको रेल का बड़ा शौक हो गया, उसको रेलवे बहुत पसंद आने लगा. फिर उसको जंगल सफारी बहुत पसंद आने लगे. इन दिनों में उसको बिल्डिंग्स का बहुत शौक है. तो कहते पापा, सबसे जो इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है ना, वो मुंबई में, उसकी फोटो खींच कर लाना है, उसका वीडियो बना कर लाना. तो मैं भी आते हुए बिल्डिंग से वीडियो बना रहा था, और वीडियो बनाते हुए मैं देख रहा था कि कितनी बड़ी बड़ी है. और मेरे मन में एक थॉट आ रहा था कि तरुण, ये रहेंगी नहीं, जमीन पर गिरी होंगी. परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24:35 में, पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा. लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा, आपको कभी टलने नहीं देगा. एक बात को समझ लीजिए प्रियो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, वो आपको टलने नहीं देगा, वो आपको खत्म नहीं होने देगा. बहुत बड़ी समस्या है, लोग बाइबल नहीं उठा पाते, और उठाते हैं तो खोल नहीं पाते, खोलते हैं तो पढ़ नहीं पाते. मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये कुछ और नहीं है, ये शैतान का षड्यंत्र है, शैतान के टैक्टिक्स हैं, आपको आत्मिक रूप से कमजोर करने के लिए, कमजोर करने के लिए, कमजोर करने के लिए. मैं चाहता हूं मेरे साथ उत्पत्ति में पढ़िए 18 चैप्टर में. ये मेरा मेन मैसेज है, मेरे पास समय बहुत कम है, ध्यान से सुनिएगा. 23वें वचन से पढ़ेंगे. तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले
और धर्मी और दुष्ट दोनों ही की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वह 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वह 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वह 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु मैंने इतनी ढिठाई तो की है, तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही और बार करूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। एक बार 22वां वचन पढ़िए। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। 19वें चैप्टर का 29वां वचन पढ़िए। चैप्टर उत्पत्ति 29वां वचन। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट करके नष्ट किया, बस हाँ आगे हाँ। तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। ओके बस ठीक है, थैंक यू। 29वां वचन कहता है 19वें चैप्टर का, ध्यान से सुनेगा हर एक जन। 29वां वचन कहता है 19वें चैप्टर का कि जब परमेश्वर सब कुछ को उलट पुलट कर रहा था, उसके बीच में उसने लूत को बचा लिया अब्राहम को याद करके। अब्राहम को याद करके परमेश्वर ने लूत को बचा लिया जब वो सदोम और गमोरा का नाश कर रहा था उस घड़ी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ है, 18 चैप्टर के 22वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम लूत के सामने खड़ा रह गया। अब्राहम लूत के सामने खड़ा रह गया और परमेश्वर जाने लगा। और परमेश्वर अब्राहम कहता है, परमेश्वर एक बात बोलनी है मेरे को। क्या बात बोलनी है? अगर उस जगह में 50 लोग होंगे तो क्या मार देगा तू उसको? कहता नहीं मारूंगा। अच्छा सुन, एक बात और कह रहा हूं, 45 होंगे तो मार देगा क्या? नहीं मारूंगा। अच्छा एक बात और बोलूं क्या, अगर वहां पे 40 होंगे तो मार देगा क्या? नहीं मारूंगा। नहीं सुन, एक बार और कह रहा हूं। और बार वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। जानते वो क्या कर रहा था? He was talking his prayers. वो अपनी प्रार्थनाओं को स्टॉक कर रहा था, अपनी प्रार्थनाओं को भर रहा था वहां पर परमेश्वर के सामने। वो बार बार एक व्यक्ति के बारे में बिना नाम लिए, यहां पर नाम नहीं लेता, याद रखिए, यहां पर वो एक भी बार नहीं कहते कि लूत अगर वहां पर होगा तू बचा लेगा उसको या नहीं। वो कहता है अगर वहां पर 50 धर्मी होंगे तू बचा लेगा या नहीं? वो कहता है मैं बचा लूंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं यीशु नाज़रेत के नाम से, अगर आप प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर इस शहर को बचा लेगा यीशु मसीह के नाम से। मुझे इस शहर के लिए, बॉम्बे के लिए बहुत ज्यादा बर्डन रहता है। मेरा परिवार, मेरे जितने भी लोग जानते हैं मुझे, हमारी सेवा में जितने लोग जुड़ते हैं अलग अलग शहरों से पूरे इंडिया के, वो सब लोग जानते हैं कि तरुण को अगर अमेरिका जाने का मौका मिले और बॉम्बे आने का मौका मिले तो तरुण कहेगा मुझे बॉम्बे आना है। जानते क्यों? मुझे इस जगह के लिए बर्डन है। मैं परसों यहां पर आया और मैं लोखंडवाला में गया प्रार्थना करने के लिए अंधेरी में। मैं कल यहां पर था और मैं कल गया अपने 2 बहनों को साथ में लेकर और पूरे जुहू के उधर और लोखंडवाला और महाड़ा में जाकर मैंने प्रार्थना करी अंधेरी में। जानते क्यों? मैं वहां पर बचा हूं। मैं नहीं जानता कि कौन मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहा था, कौन आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा था, लेकिन आज उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर यह है कि आप और मैं बचाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थनाओं को याद करके
लूत को बचा लिया। आज आप यहां पर प्रार्थना करेंगे, आप नहीं जानते प्रियो, परमेश्वर उधर किसके जीवन को बचा रहा है, किसके परिवार को बचा रहा है, किसको एक्सीडेंट होने से बचा रहा है, किसको बीमारियों से बचा रहा है, किसको दुष्ट आत्माओं से बचा रहा है। आपको प्रार्थना करनी है अपने शहर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए। मैं इस बर्डन को आपको देना चाहता हूं। आप जानते हैं आपके इस शहर में सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है ये, सबसे ज्यादा सारे बड़ी से बड़ी कंपनीज के बिजनेस ऑफिसेस यहां पर हैं। आप जानते हैं इस पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एक एंटरटेनमेंट सेंटर है, बॉलीवुड जिसे कहते हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वो आपके शहर में है। क्या कभी आपको बर्डन आया कि हम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए प्रार्थना करें? कितने सारे गे हैं उसमें, कितने होमोसेक्सुअल्स हैं, कितने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, कितने लोग। आप जानते हैं, कहा जाता है कि 6000 लोग एवरी डे, 6000 पीपल कम्स टू मुंबई एवरी सिंगल डे। हर रोज 6000 नए लोग इस देश में, इस शहर में आते हैं। जानते क्या करना है? मेरे को हीरो बनना है, मेरे को डांसर बनना है, मेरे को कोरियोग्राफर बनना है, मेरे को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है, मुझे सिंगिंग करनी है। और आप जानते कितने डिप्रेशन में वो लोग। सुशांत सिंह जैसा राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत जैसा व्यक्ति फांसी लगा लेता है और टीवी में उसकी न्यूज आ जाती है। लेकिन आप जानते हैं ऐसे कितने दर्जनों हैं, सैकड़ों हैं जो रोज मरते हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं, किसी को पता भी नहीं कि मर गया कब, किसी को पता भी नहीं। जिस घड़ी मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मेरे से पहले 2 लड़के, रेहान और अयान, जो इंडस्ट्री से थे, वो लोग चर्च में आते थे। फिर मेरे साथ हम लोग टोटल 16-17 लोग हो गए। पास्टर विल्सन के चर्च में, कभी आप उनसे पूछिए, पास्टर विल्सन के चर्च में 16-17 लोग, हम लोग इंडस्ट्री से थे, सब एकदम हीरो पंक्ति में। सैड पार्ट क्या है, आज वो सब के सब बैकस्लाइड है, एक भी प्रभु के साथ नहीं चलता। परमेश्वर ने मुझे चुना और पकड़ के रख लिया, पकड़ के रख लिया। किधर है? मैं नहीं जानता कौन मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहा था। और ना केवल मैं, मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को जान पाया, मेरा पूरा परिवार उद्धार पाया। सारे के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। जानते हैं यहां पर अब्राहम ने क्या किया? उसने अपनी प्रार्थनाओं को स्टॉक किया। लर्न टू स्टॉक योर प्रेयर्स। हमें लगता है एक बार प्रार्थना कर ली, उत्तर नहीं आया, 2 बार प्रार्थना कर ली, 3 बार कर ली, अब ठीक है, अब आपकी मर्जी है, देना तो देना। नहीं, परमेश्वर चाहता है हर बार मेरे सामने खड़ा रह जा, हर बार मेरे सामने खड़ा रह जा, हर बार मेरे सामने खड़ा रह जा, हर बार मेरे सामने आ जा। एक एक बात को लेकर मेरे सामने आ जा, अपने बच्चों को लेकर मेरे सामने आ जा, अपनी पत्नी को, अपने पति को लेकर मेरे सामने आ जा, अपनी सेवकाई को लेकर, अपनी जॉब, अपनी मिनिस्ट्री, कुछ भी लेकर बस मेरे सामने आके खड़ा हो जा। परमेश्वर, ये बात है, परमेश्वर की डीप डाउन डिजायर है कि हम प्रार्थना करने वाले हों। इसलिए यिर्मयाह उसके 33 चैप्टर के 30वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हमारी प्रार्थना क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जानते हो वो शब्द जो है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर आप इब्रानियों में, हिब्रू में उसको पढ़ेंगे या दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, तो वहां पे सिर्फ ये नहीं लिखा है कि आस्किंग, आस्क एंड इट विल गिवन टू यू, लिखा है कीप आस्किंग, लगातार मांगते रहें, लगातार मांगते रहे, लगातार मांगते रहें। हमने सिर्फ इतना सीखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कितने लोगों को पता है वचन का? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मुझे लगता है कि क्रिश्चियंस को, मसीह लोगों को सबसे पहले ये वचन याद हुआ होता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे तो खटखटा। कब तक खटखटाते हैं? मान लीजिए आप किसी के घर गए और आपने खटखटाया, अभी नहीं खुला, अभी नहीं खुला, क्या करें? छोड़ यार, नहीं खोल रहा। कब तक खटखटाएंगे? जब तक खुल नहीं जाएगा। तो कब तक मांगेंगे? जब तक मिल नहीं जाएगा। कब तक ढूंढेंगे? जब तक पा नहीं लेंगे। तो ये एक बार में नहीं होगा। यू हैव टू प्रे, यू हैव टू आस्क, यू हैव टू प्रे, प्रे एंड प्रे।
आपको बार बार परमेश्वर के सामने आना है। प्रभु, हेलो हेलो प्रभु, वो मेरे पति का नशा छुड़वा दो ना यार। प्रभु सुनो ना, वो मेरे बेटे का जॉब कराओ ना। प्रभु प्रभु ये बात है ना। अरे बाबा रे, ये तो पीछे पड़ गए यार, करो इनका कुछ। स्टॉक योर प्रेयर्स। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर के हाथ में सोने का एक कटोरा है और उस कटोरे के अंदर क्या है? प्रार्थनाएं हैं। क्या है? क्या है? प्रार्थना है। अब सोचिए, परमेश्वर स्वर्ग में है और उसके हाथ में एक कटोरा है, उसके अंदर प्रार्थनाएं हैं, और वो सारी प्रार्थनाएं आपकी, वो सारे चिट आपके डाले हुए हैं। और परमेश्वर कहते हैं ये निकालो जरा एक, तो ये निकालते हैं। नीलेश, नीलेश कौन है? क्या है? आगे बढ़ो, कर दो यार। ये सारे टोकरे में उसी की वो रखी हुई है। यू नेवर नो आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कौन सी पर्ची परमेश्वर निकाले, अरे कर दो। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से बोलता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने पाए, आप देखने पाए आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आ रहे हैं। अब्राहम ने अपनी प्रार्थनाओं को स्टॉक किया, ढेर लगाकर रख दिया परमेश्वर के सामने। कोरोना आया था, आपको याद है? याद है? कोई भूल नहीं सकता कोरोना को। उससे पहले क्या हुआ था? एक मैसेज आया था, अपने घर में राशन भर लीजिए, इतने दिन तक दुकानें बंद रहेंगी, लॉकडाउन हो रहा है। और हम में से किसी ने, दुनिया में से किसी ने उस चीज को कभी देखा नहीं था। ये कुछ नया था जिसको हमने कभी देखा नहीं था, वो होने जा रहा था। तो कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी, एक हफ्ते में चला जाएगा, किसी ने बोला 30 तारीख तक चला जाएगा मार्च की, किसी ने बोला मई में चला जाएगा। पर ये नहीं बताया कौन सा मई, कौन सा जुलाई, कौन सा सितंबर, कुछ नहीं बताया। पर चला जाएगा, कब जाएगा किसी को नहीं पता। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? स्टॉक कर लीजिए अपने राशन को, क्योंकि प्रॉब्लम आने वाली है। अपनी प्रार्थनाओं को स्टॉक कर लीजिए। आने वाला समय, दिन अच्छे नहीं होंगे, दिन अच्छे नहीं होंगे। आप यहां पर रहते, मुझे पता नहीं यहां पे कितना सताव है आपको, होगा तो सही किसी ना किसी रूप से। लेकिन आप लखनऊ में आइए, कभी यूपी में आइए, आपको पता लगेगा सताव क्या होता है। ऐसे ही पकड़ के मीटिंग में से लेके जाते हैं जेल में, कब तक पता नहीं। उधर बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, कुछ पता नहीं। जानते क्यों प्रार्थना करनी है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 26 उसके 40वें वचन में, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए प्रार्थना करनी है कि परीक्षा में पढ़े तो निकल जाएंगे उससे बाहर। परीक्षा में पढ़ गए और प्रार्थना नहीं करने वाले हैं तो हार जाएंगे, गिव अप करेंगे। अपनी प्रार्थनाओं को स्टॉक करना सीखिए। अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे, वहां पे कुरनेलियुस के बारे में जानते हैं? प्रेरितों का काम 10वें चैप्टर में कुरनेलियुस एक व्यक्ति था। देखिए मेरे साथ, प्रेरितों का काम 10वां चैप्टर। आई विश एंड आई डिजायर कि आज से आपका प्रार्थना करना बदल जाए यीशु नाज़रेत के नाम से। आपके प्रार्थना का जीवन बदल जाए। जो वर्शिप टीम है उनके वर्शिप में प्रार्थना का जीवन बदल जाए। The more you spend time in prayer, your worship will be revelatory worship. Your worship will be revelatory worship. God will reveal to you so many things. Your worship will be revelatory. God will reveal कि इधर क्या हो रहा है। In your worship time, you will worship here, परमेश्वर इधर डिलीवरेंस करेगा। तुम इधर वर्शिप करोगे, परमेश्वर इधर छुटकारे करेगा, हीलिंग करेगा। Spend time in prayer. You need lots of prayer. Your team need lots of prayer. Your church need lots of prayer. बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं आपको सत्य बताकर जा रहा हूं। You need lots of prayer.
जकरिया परमेश्वर का याजक था, लूका उसके पहले चैप्टर में, और परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए, उसकी वर्शिप करने के लिए गया। वहां पे एक स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने बोला तेरी प्रार्थना सुन ली गई। अपने साथ वाले को बोलिए तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना। अब सवाल ये है कि अगर साथ वाला प्रार्थना ही नहीं करता तो क्या सुना गया होगा? अगर मैं किसी को बोल रहा हूं तेरी प्रार्थना सुन ली गई और वो प्रार्थना में समय नहीं बिताता तो क्या सुन लिया होगा उसके बारे में? तो इसलिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। तो स्वर्गदूत आकर उसको कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई। क्या प्रार्थना थी उसकी? वो आगे स्वर्गदूत उसको कहता है कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी और उसके एक पुत्र जन पैदा होगा। वो पुत्र का नाम तू क्या रखना? यूहन्ना रखना। वो क्या कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्या प्रार्थना थी उसकी? जानते क्या प्रार्थना थी? उसकी प्रार्थना थी परमेश्वर मेरे घर कोई बच्चा नहीं है, मैं याजक हूं, क्योंकि याजक से याजक पैदा होगा और वो आगे परिवार को चलाएगा, आगे याजक पद को बढ़ाएगा। जकरिया के पास कोई बच्चा नहीं है तो आगे कोई याजक लेवियों में पैदा नहीं होगा। उसकी प्रार्थना थी परमेश्वर मुझे बेटा दे, मुझे बच्चा दे कि वो आगे याजक बन के तेरी सेवा करे। कहता तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे घर बेटा पैदा होगा। हालेलुया। मेरे साथ देखिए प्रेरितों काम उसके 10वें चैप्टर में पहले 4 वचनों को पढ़िए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ओके, अगर आपने प्रेरितों का 10वां चैप्टर पढ़ा होगा तो इस बात को आगे जानते होंगे कि इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद ये हुआ था कि कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के भवन में था, और अचानक स्वर्गदूत आता कहता है तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर दूसरे वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो इतालियानी नामक का पलटन का सूबेदार था और ये व्यक्ति धर्मी था और लिखा है बहुत दान और प्रार्थनाएं करता था, बहुत दान देता था और प्रार्थनाएं करता था। लेकिन जब परमेश्वर की ओर से उत्तर आता है तो पहले आता है तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। आप समझ पा रहे हैं? दूसरे वचन में लिखा है कि बहुत दान देता था और प्रार्थनाएं करता था। पहले क्या आया? दान, और फिर क्या आया? प्रार्थनाएं। लेकिन परमेश्वर की ओर से जब उत्तर आया तो क्या था? पहले तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। एक बात को समझ लीजिए, परमेश्वर पहले आपकी प्रार्थनाओं को रिसीव करता है। हालेलुया। कहते हैं तेरे प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। जानते वो क्या कर रहा था? हर रोज उसकी क्या प्रार्थनाएं थी? अगर इसको आपने आगे पढ़ा हो कभी तो आप इसको जानते होंगे, इस चैप्टर को। उसने कहा कि जाके पतरस को बुलवाओ, पतरस तुम्हारे घराने के बारे में आके सुसमाचार प्रचार करेगा। और जब वो उसके घराने में आके सुसमाचार प्रचार करता है, जो कि अन्य जाति थे, वो सारे के सारे लोग उद्धार पाते हैं यीशु नाज़रेत के नाम से। इसका मतलब इस व्यक्ति की प्रार्थनाएं, कुरनेलियुस की प्रार्थनाएं क्या थी? कि परमेश्वर मेरा घरवाना, मेरा परिवार आपको जानने पाए, उद्धार पाए। इसलिए कहता है पतरस को बुला कर लाओ। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर की नजर में आपकी एक भी प्रार्थना वेस्ट नहीं है। डोंट स्टॉप प्रेइंग, स्टॉक योर प्रेयर्स। अपनी प्रार्थनाओं का झुंड लगा दीजिए, ढेर लगा दीजिए। रोज प्रार्थना करिए, रोज परमेश्वर के साथ समय बिताइए। किसी ने मुझसे पूछा कितनी देर प्रार्थना करनी चाहिए? कम से कम 1 घंटा जरूर करिए। आप कहेंगे कैसे? बाइबल में बिल्कुल लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा गतसमनी के बाग से बाहर आकर कि तुम मेरे साथ 1 घड़ी, हिंदी में लिखा है 1 घड़ी, इंग्लिश में लिखा है 1 आवर, 1 घंटा। आप कहेंगे भैया मैं 10 मिनट प्रे करता हूं। 1 घंटा नहीं करी तुमने,
20 मिनट करता हूं, 50 मिनट करता हूं, 59 मिनट करता हूं, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ था। 1 घंटा तुम प्रार्थना नहीं कर सके मेरे साथ, 1 घंटा। इसलिए प्रार्थना करनी कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है मेरे जाने के बाद परीक्षा शुरू होने वाली है। इसलिए प्रार्थना में स्पेंड करो टाइम। दिस इज योर स्पिरिचुअल वेपन। आपका आत्मिक हथियार है आपकी प्रार्थनाएं। शैतान खड़ा नहीं रह सकेगा। There are 3 ways to pray. 3 तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी अपनी लैंग्वेज में, मराठी में, तेलुगु, तमिल, हिंदी, पंजाबी, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, आप प्रेयर जर्नल लिख सकते हैं। कभी कभी प्रार्थना करने का मन नहीं होता है, चिंताएं हैं, जो भी पारिवारिक समस्याएं, कुछ भी चल रहा होता है मन में, विचलित होते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं होता है। प्रेयर लिख लीजिए, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, लिखना शुरू करिए। जो भी मन में आ रहा है उसे लिख लीजिए। आप जानते हैं हिजकिया और यशाया ने, नाम सुना हिजकिया का आप लोगों ने? हिजकिया राजा और यशाया जो एक भविष्यवक्ता था, इन दोनों ने, इनके हिजकिया राजा के अगेंस्ट एक व्यक्ति आया जो राजा था रबशाके, और उसने आकर एक रिटन लेटर दिया और हिजकिया राजा को भेजा, और उसने और यशाया ने वो रिटन लेटर लेकर परमेश्वर के भवन में ले जाकर रख दिया कि परमेश्वर ये बोला है उसने तेरे बारे में। और परमेश्वर ने उसी रात स्वर्गदूत को भेजकर 1,85,000 लोगों को मार दिया। हालेलुया। कभी आपका प्रेयर करने का मन नहीं भी है, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, लिखना शुरू करिए। जो भी मन में आ रहा है लिखिए, प्रभु को बोलिए, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है, प्रभु ये प्रॉब्लम है, जो भी मन में आ रहा है लिखिए। यू विल सी द आंसर ऑफ योर प्रेयर जर्नल। और तीसरा, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। आप लोग बोलते हैं अन्य भाषा में? प्रे इन टंग्स। यहां पे हैं कई लोग, मेरे वीडियो पे बहुत कमेंट करते हैं, उनके चमचे गालियां वालियां भी लिख देते हैं, गलत बातें लिखते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, ये परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है, ये कोई दुष्ट आत्मा की भाषा नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, ये आपके हथियार हैं। प्रे इन टंग्स, प्रे एंड वर्शिप एंड डिक्लेयर द गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को घोषित करिए। आपको भविष्यवाणी चाहिए? कितने लोगों को भविष्यवाणी चाहिए? भविष्यवाणी चाहिए? आपको चंगाई चाहिए? आपको छुटकारा चाहिए? आपको आशीष चाहिए? इस किताब को लीजिए, बोलना शुरू करिए, इन वचनों की घोषणा करना शुरू करिए। जो इन वचनों में आपके बच्चों के लिए लिखा है, बोलिए अपने बच्चों के लिए, मेरा बेटा ऐसा होगा, मेरा बच्चा ऐसा होगा, परमेश्वर के आत्मा से भरा होगा, परमेश्वर की सेवा करेगा, वो अनॉइंटेड है, मेरा घराना आशीषित होगा, मेरा परिवार आशीषित होगा। लीजिए व्यवस्था विवरण 28 को 1 से 14 तक की आशीषों को बोलिए अपने ऊपर, अपने घराने पर बोलिए। भजन संहिता 128 की आशीषों को अपने परिवार पर, अपने पति, अपनी पत्नी पर, अपने लोगों पर बोलिए। परमेश्वर के वचनों को लीजिए, घोषणा करना शुरू करिए, कन्फेस करिए, डिक्लेयर करिए, प्रार्थना करिए, and you will see the power of God's word. You will see the power of worship. You will see the power of prayer in your family, in every area of your life. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि शैतान ने हमें बांध के रखा हुआ है। अब चर्च चले गए, संडे को बहुत वो आए थे बाहर से, बोल रहे थे बहुत ज्यादा, अब संडे को चर्च गया, अब अगले संडे को जाएंगे, प्रेयर वहीं पे करेंगे। एवरी सिंगल डे, हर रोज, हर रोज, जितने भी आप यूथ हैं, जवान हैं, जवान हैं, कैसे पता लगता है आप लोग जवान हैं? तुम भी जवान? कैसे पता लगे जवान है? एज से आप जवान हैं? ये कंफ्यूज हो, सोच रहे मेरे बारे में। यू नीड सो मच ऑफ प्रेयर। एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। शादी कब होगी? शादी किससे होगी?
इससे करनी है या नहीं करनी है, यही परमेश्वर की ओर से है। पहले लड़कियों के सामने रिश्ते आते हैं जो 22, 23, 24 साल की होती हैं, सॉरी डोंट माइंड कोई भी, है ना, पर मैं रियलिटी जानता हूं जो आज का सत्य है। नहीं, हमें टॉम क्रूज चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, इतनी तो सैलरी हो, इतनी हाइट हो, इतने लुक्स हो, ऐसा दिखना चाहिए। फिर नहीं 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 करते करते 30 पर पहुंच जाती हैं। नहीं अभी भी समझ नहीं आ रहा है, फिर रिश्ते आने कम हो जाते हैं क्योंकि खुद ही 30 पर पहुंच गए। अब इसके बाद लड़के नहीं मिलेंगे, अंकल मिलेंगे। ऐसे तोंद निकली होगी, मूछें होंगी, और हमारी भी नहीं हुई अभी तक। शादी करोगी? पहले नहीं करी, काहे इतने दिन तक रुकी रही? हाय नीलेश भैया, शादी नहीं कराई तुमने, है ना? You need prayer for your right life partner. You need prayer for right job. You need prayer for right future. You need prayer. परमेश्वर के दास, आखिरी एक बात बोल रहा हूं, परमेश्वर के दास बिली ग्राम ने इस बात को बोला कि यदि प्रार्थना करने वाले माता पिता मर भी जाएं, तब भी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनके बच्चों के लिए आता है। आपके बच्चों को प्रार्थनाओं की जरूरत है। एक राजा था हेरोदेस, उसने अपने भाई की बीवी को रख लिया, हेरोदियास को। उसकी बेटी ने डांस करके दिखाया उसके जन्मदिन पर, कहता मांग, क्या मांगेगी? आधा राज्य तक तुझे दे देता हूं। इस बच्ची को पता नहीं है क्या मांग लूं, इस बच्ची को पता ही नहीं है मांगना क्या है। ये भागकर मम्मी के पास जाती, मम्मी वो पापा बोल रहे क्या मांग लूं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग रहे हैं। आपके जवान बच्चों को पता नहीं कि क्या मांगे बेचारे। जितनी माएँ हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी बेटियों को कपड़े पहनने की अकल दें, तुम्हारी बेटियों को प्रार्थना करना, वचन पढ़ना सिखाएं। जितने पापा हैं यहाँ पर, मैं आपको बोलना चाहता हूं, तुम सुट्टेबाज तो तुम्हारा बच्चा कभी भी सही नहीं होगा। मेरा बेटा मुझे वर्शिप करते हुए, मुझे प्रेयर करते हुए देखता है, वो आके कमरे में देखता है, क्या कर रहे पापा? उसको अंधेरे में कहां पर दिख नहीं रहे, कहां पर है, क्यों बैठे रहते इधर इतना? उधर बैठे रहते ताकि इधर खड़े रह जाए, ताकि परमेश्वर के लिए खड़े रह जाए। आपके बच्चों को प्रार्थनाओं की जरूरत है, इस मिनिस्ट्री को प्रार्थना की जरूरत है, इस शहर को प्रार्थना की जरूरत है, इस देश को प्रार्थना की जरूरत है, कलीसिया को प्रार्थना की जरूरत है, लोगों को प्रार्थना की जरूरत है, परमेश्वर के राज्य में प्रार्थनाओं की जरूरत है। प्रे, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स प्रेयर। कोई आएगा मेरे ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना कर, क्यों? मैं मेरे बच्चे के लिए भविष्यवाणी करूंगा, मैं मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे जरूरत नहीं कोई पास्टर बाहर से आए और मैं अपने बच्चों को आगे ले जाके प्रार्थना करें, नहीं। क्यों? वही सामर्थ मुझ में है, वही यीशु मसीह मेरे अंदर है, वही यीशु मसीह आपके अंदर है। यू प्रे, अपने बच्चों की छोटी से छोटी बात के लिए प्रार्थना करिए। मैं आपके बच्चे के लिए बोझ नहीं ले पाऊंगा और एक बार आपके मुंह पे प्रार्थना करके चला जाऊंगा, या कोई भी पास्टर, लेकिन आप आपके बच्चे को जानते हैं, आप आपके बच्चे की चिंताओं को, तकलीफ को, उसकी पढ़ाई को, उसकी हैंड राइटिंग, एक एक चीज आप जानते हैं अपने बच्चे के बारे में। प्रे, योर प्रेयर इज अ पावरफुल वेपन। और परमेश्वर ने मुझे एक बार सिखाया प्रियो, आई डोंट वांट प्रेयर टाइम तरुण, मुझे प्रार्थना का समय नहीं चाहिए, आई वांट प्रेयर लाइफ, प्रार्थना का जीवन चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटा करी, लिस्ट खत्म कर दी, अब चलो भाई बाय, जय मसीह की।
कल मिलेंगे ना। आई वॉन्ट प्रेयर लाइफ, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते रीरा बासा ब्रहा खाराबो सेरिया आंदोलो शाब्रहा लबा सेरिया खाराबो, चलते फिरते खाना बनाते जो भी करते रिसो ब्रहो खाराबानी आंद्रे लेबे शाब्रहा खाराबो से ब्रबे प्रे। This is my burden, this is my pain. हालेलुया। आइए वो पैरों पे खड़े हो जाए। ओ रीरा बासा ब्रहा खाराबो शेब्रहेंद्र लेबे राबालाहा सेलिया खाराबो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने मुंह को खोलें एंड जस्ट स्टार्ट प्रेइंग। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। रिसो बोहो खाराबा शाब्रलाबा रेसे रेहे खेरिया ब्रहो राबालाहा से ब्रहेंद्र लेहे खेरिया ब्रो रिबालालाबो शेब्रिहा खाराबो। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष